अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे भी और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे भी। सबसे पहले तो मुत्तकी साहब ने, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान वाले अंग्रेज से पूछें और रूस से पूछें कि उनका हमने क्या हाल किया था। तो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे। हमने पूछा अंग्रेज से, अंग्रेज ने क्या जवाब दिया सुन लें। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. जब अंग्रेज से पूछा गया कि आज 20 साल हो चुके हैं, तुम अफगानिस्तान में शिकस्त फाश क्यों हुए हो, तो उसने जवाब दिया वन वर्ड, पाकिस्तान। तो फिर एंकर पर्सन ने कहा देन डोंट कॉल अमेरिका सुपर पावर, देन पाकिस्तान इज अ सुपर पावर। ये पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या किया और आपने क्या किया। मुझे मुल्ला उमर मुजाहिद की कहानियां ना सुनाइएगा, क्योंकि उनका नजरिया तो आप इसी तस्वीर में बेच चुके हैं। मुझे अपने उन मुजाहिदीन के किस्से कहानियां ना सुनाइएगा, क्योंकि उस वक्त वो और पाकिस्तान की अवाम एक पेज पे थे। जब रूस की जंग थी और अमेरिका की जंग में भी हमने अंग्रेजों को दोस्त बना के मारा था। लेकिन अब आए, नाराजगियां कहां से हुई? नाराजगियां वहां से हुई कि जब, आज मैं खुल के बात करूंगा, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो कश्मीर की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे थे, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के मदरसों पे हमला किया। पाकिस्तान ने दलेरी के साथ जिन लोगों को दुनिया दहशतगर्द के नाम से गर्दाना करती थी, उनके मदरसे पे जब धमाका हुआ तो उस मदरसे पे, बहावलपुर के मदरसे पे बुनियानुल मरसूस की आयत लिखी हुई थी, उसी बेस पे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया और बुत परस्तों को शिकस्त दी। महमूद गजनवी को तुम अगवानी बोलो, लेकिन उसके हकीकी वारिस पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्डर्स पे बिलीव नहीं करते। हमारी शायद लंबी दाढ़ियां ना हो, हम शायद बाशरा पगड़ियां ना पहनते हो, लेकिन हमारे दिल में जो इश्क मुस्तफ़ा की तड़प है, अगर उसका एहसास देखना है या उम्मत का एहसास देखना है, तो जाके कश्मीर से पूछो, जाके फलस्तीन वालों से पूछो कि आज भी इसराइली एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी पतलूनें हमारे एयरफोर्स के म्यूजियम्स में लटक रही हैं। हमने किस तरीके से अपनी एयरफोर्स को भेजा था, आज भी भेज देते अगर उसके जो सराउंडिंग के मुस्लिम कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी गैरत कर लेते। जाके बोस्निया के मुसलमानों से पूछो कि पाकिस्तान ने तुम्हें क्या एंटी टैंक वेपन्स दिए थे या नहीं दिए थे। जाके अजरबैजान के मुसलमानों से पूछो कि काराबाग का 150 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो आर्मेनिया के उन लोगों ने तुमसे कब्जा किया होता है, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को गिराया था, वो इलाका तुम्हें वापस किसने लेके दिया, तो जवाब आएगा पाकिस्तान में। जाके चेचनिया के मुसलमानों से पूछो कि आखिरी हद तक तुम्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या सफारती महाज पे या किसी भी एतबार से कौन सा मुल्क था जो तुम मजलूम चेचन मुसलमानों को सपोर्ट करता, तो जवाब आएगा पाकिस्तान। जाके दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों से पूछो, हालिया ईरान इसराइल जंग में जाके ईरान से पूछ लो कि पाकिस्तान ने तो कहीं ऐलान नहीं किया कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम लोगों को किस पागल कुत्ते ने काटा था ईरान वालों को कि अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर नारे लगा रहे हो पाकिस्तान तशक्कर तशक्कर। हमारे ऊपर IMF की, वर्ल्ड बैंक की, FATF की तलवारें लटक रही हैं, तो हम लोग अपने उर्सों के इश्तिहार नहीं लगा सकते। लेकिन किया जो कुछ उम्मत मुस्लिमा के लिए हम लोगों ने, वो खुद बताते हैं। अब आते हैं कि आपसे गिला किस चीज का था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और हम लोगों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया, उन बुत परस्तों को शिकस्त देने के लिए महमूद गजनवी का 17वां हमला बने हम लोग, तो उस वक्त हिंदुस्तान वहां से अटैक कर रहा था और फितना खवारिज के हिंदुस्तान के हरामजादे पालतू कुत्ते आपकी सरजमीन से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे थे। उस वक्त तो उन्हें हया हो जाना चाहिए था, हया कर लेना चाहिए था। ये तो वही बात हुई कि जैसे दाइश इराक और शाम में हमले करेगी, लेकिन वही दाइश पड़ोस में मौजूद इसराइल है, वहां जाके फलस्तीनियों की दाद रसी नहीं करेगी, इसराइल का मुकाबला नहीं करेगी। इसी तरीके से आपकी फितना उल खवारिज रोजाना कश्मीर में माओ बहनों बेटियों की इस्मत दरी होती है, वो खैबर पख्तूनख्वा में आके पुलिस वालों पे, फौजियों पे और आम पश्तूनों पे और इमाम मस्जिदों के भी जाके गले काट देते हैं, उन पे हमले कर लेते हैं मुसलमानों पे, लेकिन कश्मीर नहीं जाते। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इमाम मेहदी की फौज हैं या इमाम मोदी की फौज हैं? आज ये सवाल मैं अपने अफगानिस्तान के मुसलमान भाइयों से करता हूं कि आप लोगों के मुल्क में जब रजीम चेंज हुई थी तो आपके बाद सबसे ज्यादा कहीं जश्न मनाया गया, तो हम पाकिस्तानियों ने मनाया था कि अंग्रेज शिकस्त फाश हुआ, हमारे मुसलमान दोबारा आ गए, हमारे मुल्ला उमर के मुजाहिदीन दोबारा आ गए। लेकिन क्या मालूम था कि ये मुजाहिदीन अब मुल्ला उमर के नहीं रहे, या अब मुल्ला मोदी के मुजाहिदीन बन रहे हैं। तो अपने गिरबानों में झांकिए, देखिए कि आप किसको खुश कर रहे हैं। आज फलस्तीन में क्या हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। क्या ये मौका था कि आप लोग मुसलमान को मुसलमान से लड़वाएं? हमारे लिए मसला नहीं है, ना आपके पास एयरफोर्स है, ना आपके पास नेवी है, ना आपके पास बाकी फोर्सेस है, हम 2 मिनट में कचूमर बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे। आपके पास जवाब यह है कि जनाब आपने हमारे सरहदी हदूद में घुस के एयर स्ट्राइक्स की हैं, तो जनाब एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान पे नहीं की, ना किसी अफगानी पे की, फितना खवारिज पे की। आप लोगों को आज भी हम अपना भाई मानते हैं। ये इस्लाम का दर्द है कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब बेताब हो जाए। हम तो बिहार में मौजूद मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। हमारा तो नजरिया पाकिस्तान ये है
کہ یہی ایک پہچان تھی میری ہر پہچان سے پہلے بھی. پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی, کہ دنیا کا ہر مظلوم مسلمان کو میں پاکستانی سمجھتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو, ہندوستان نے آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ خرافات بھری ہوئی ہیں. ذرا اسے ری تھنک کریں, ذرا ماضی کو کھنگالیں. آپ کو کہاں کہاں ہم نے ہیلپ نہیں کیا. لیکن اگر آستین کا سانپ بننا ہے, آستین کے سانپوں کو پالیں گے, BLA کو اور TTP کو, تو ٹھیک ہے. لیکن دکھ ہوگا ہمیں, دکھ اس بات کا ہوگا کہ جن گولیوں کو فلسطین کے لیے, اس کے دفاع کے لیے چلنا چاہیے تھا, جن گولیوں کو کشمیری مظلوموں کے دفاع کے لیے چلنا چاہیے تھا, وہ گولیاں اب ایک دوسرے کے لیے چل رہی ہیں. ہم پھر بھی بطور پاکستانی اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ کو سوچنا ہوگا آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ اسلام ہے کہ بابری مسجد کے قاتلوں, بابری مسجد کو شہید کرنے والوں, اور 12 ربیع الاول کے مقدس دن کو بابری مسجد کو رام مندر میں کنورٹ کرنے والوں, ان کی گود میں بیٹھ کے اگر نعرہ تکبیر بلند کیا جائے تو پھر وہ نعرہ تکبیر نہیں ہے,